लहंगे में बॉर्डर पट्टी कैसे लगाते हैं, बॉर्डर पट्टी को कट कैसे करते हैं, 2 लेयर वाले लहंगे को साइड से अलग कैसे करते हैं, यानी मेन फैब्रिक और लाइनिंग को कैसे अलग करते हैं साइड से, और साथ ही बॉर्डर पट्टी लगाते समय आने वाली छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान क्या है। बहुत सी ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आज हम अपने इस छोटे से वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें कौन से सीक्रेट बताने वाले हो? आप वीडियो पूरा वॉच करें तभी आपको पता चलेगा कि मैंने इसके अंदर आपको कौन कौन से सीक्रेट्स बताए हैं। इस लहंगे को बनाने के लिए हमारा यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है वो हमारा 3 मीटर है और जो हमारा लाइनिंग है वो 4.5 मीटर है, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों के अंदर हम यहाँ पर बॉर्डर पट्टी लगाएंगे तो बॉर्डर पट्टी हम लाइनिंग की ही लगाएंगे। अब यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर लेंथ है इसकी 39 और जो कमर है वो 24 इंच है। इसमें हमें लूजिंग बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग की कटिंग करने के लिए हमने अपनी लाइनिंग को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद में जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये हमारा बैक साइड है और बाकी के जो पोर्शन है वो सारे ओपन है। अब हम इस वाली लाइनिंग को बिछाने वाले हैं कॉर्न शेप में। इस तरीके से हमने लाइनिंग को ट्रायंगल शेप में एडजस्ट कर लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए बाहर की तरफ निकाला है और इसके बाद में अब हम यहाँ पर कमर का मार्किंग करेंगे। जो कि हमारी कमर बिल्कुल फिक्स है तो हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। कमर हमारी 24 है तो 24 का चौथा पार्ट लेंगे। हो गया हमारा यहाँ पर 6, 24 है तो 6। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके से 6 पर मार्किंग करनी है। इसके बाद में हमें यहाँ पर इस तरीके से नापना है। जहाँ पर ये मार्किंग आएगी ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। इसके बाद में हमें हल्का सा राउंड देना है। राउंड देने के बाद में आपको फिर से यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से चेकआउट करना है। अब ये हमारा यहाँ पर 6.25 हो रहा है जो कि बढ़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ ये देखिए ऊपर की तरफ इस तरीके से मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पर इसे वापस से चेकआउट करेंगे। अब ये हमारा हो रहा है फिक्स। अब ये जो हमारा फिक्स हो रहा है यहाँ पर तो हमें स्टिचिंग लगानी है बट हमें कटिंग करनी है ऊपर से। ये देखिए यहाँ से हम कटिंग करेंगे तभी हमारी जो कमर है इस वाली मार्किंग पर फिक्स आएगी। अब हम इसके अंदर बेल्ट नहीं लगाएंगे तो इसीलिए हम यहाँ से ही ये देखिए जो हमारा ये वाला पॉइंट है, क्योंकि स्टिचिंग यहाँ से आने वाली है तो 1/2 इंच हमने सीम अलाउंस के लिए छोड़ा। अब हम इसकी लगाएंगे टोटल लेंथ। यहाँ पर टोटल लेंथ हमारी 39 इंच है तो हम इसके अंदर 1.5 इंच माइनस रखेंगे। 1.5 इंच माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 37 प्लस इसके अंदर 1/2 इंच की सीम अलाउंस लेंगे तो हो गया 38 इंच। तो हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है 38 इंच पर। तो इस तरीके से इंची टेप को इस तरीके से बिल्कुल इस मार्किंग पर रखते हुए 38 इंच पर इस कॉर्न शेप में मार्किंग लगाएंगे। मार्किंग को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। अब इसकी कटिंग शुरू करेंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से कटिंग करने के बाद में यहाँ पर देखिए हमारा थोड़ा सा जॉइंट जो कम पड़ रहा है उसका भी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम वापस लेंगे इस तरीके से, और जो हमारा ये देखिए जो इस तरीके से ये कॉर्नर्स निकल रखे हैं इस वाले कॉर्नर को इस तरीके से लेंगे। और यहाँ पर देखिए जो किनारी है ये किनारी है, इसी किनारी के ऊपर इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करना है। से इसी तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट जॉइंट है और ये वाला पार्ट ओपन है। तो यहाँ पर हम स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे। सीक्रेट नंबर 1 मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से देखिए। क्योंकि जो हमारा लाइनिंग है वो यहाँ से देखिए बिल्कुल फिक्स है, ये स्ट्रेट है, और जो ये वाला एरिया है लाइनिंग का वो यहाँ पर उरेब है। जब आप इसे वॉश करेंगे तो जो उरेब वाला भाग है ये हमारा वॉश होने के बाद में लटकेगा। तो लटकेगा तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, रेडी होने के बाद में तो आप इसको अल्टर नहीं करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए टॉप से इसको हमने जितना हमने कट किया था उसमें से हम यहाँ पर 1 से 1.5 इंच यहाँ पर माइनस कर देंगे।
बस थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर जो उरेब वाला एरिया है वहां तक हमें इसको माइनस करना है। हमने अपने मैन फैब्रिक को ठीक उसी प्रकार से बिछाया जिस प्रकार से हमने लाइनिंग को बिछाया था। तो यहाँ पर बिछाने के बाद में यहाँ पर जो हमने लाइनिंग कट किया था उसे हम लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। जो हमारा मैन पीस है वहाँ पर हम इसकी टोटल लेंथ लगाएंगे। लाइनिंग हमारा छोटा है तो हम यहाँ पर मैन फैब्रिक की जितनी लेंथ है वो मार्किंग करेंगे। 39 हमारा यहाँ पर टोटल लेंथ है और ½ इंच हम यहाँ पर सीम अलाउंस के लिए रखेंगे। तो टोटल यहाँ पर आएगा हमारा 40 इंच। तो 40 इंच का हम मार्किंग करेंगे। अब हम इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने लाइनिंग को उरेब साइड से 1 इंच हमने कम किया था उसी प्रकार से सेम प्रोसेस से हम इसे भी कम करेंगे। इसमें हमें कितना कट करना है वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। भी जॉइंट लगाना है तो जैसे हमने लाइनिंग के लिए जॉइंट कट किया था वैसे ही हम इसका भी जॉइंट कट करके इसमें ऐड कर देंगे। अब बात आती है कि जैसे हमने लाइनिंग में उरेब वाले साइड से यहाँ से 1 से 1.5 इंच कम किया था तो इसमें हमें कितना कम करना है। तो यहाँ पर ये ब्रोकेड है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं कट करना है। अगर आप ज़्यादा कट करते तो ये साइड से छोटा हो जाएगा, ये ज़्यादा लटकता नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर 1.25 इंच ही कम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा लाइनिंग है उसके अंदर जो हमारा यहाँ पर जॉइंट लगाना है उसे हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे 2 पार्ट है। यहाँ पर हमें हाफ बूट का स्टिचिंग लगाते हुए इसे पैक कर लेना है। पैक करने के बाद में जब इसका ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा तो इसका हमें सेंटर पॉइंट करना है और यहाँ पर हमें मिलाते हुए इस पर स्टिच करना है। जॉइंट लगाने के बाद में आप अपने इस लाइनिंग को वापस से जैसे कौन शेप में बिछाया था वैसे बिछा लीजिए। बिछाने के बाद में अगर आपका ये वाला फैब्रिक जो हमने जॉइंट लगाया था एक्स्ट्रा हो तो उसे कट कर कर हटा दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो उसे मैं कट कर कर इस तरीके से हटा दूंगी और जिस प्रोसेस से मैंने यहाँ पर ये वाला जॉइंट मैंने ऐड किया है उसी प्रकार से हम मैन फैब्रिक वाले जॉइंट को भी स्टिच कर लेंगे। सीक्रेट नंबर 2, हम कैसे डिसाइड करेंगे लहंगे के घेर के अंदर बॉर्डर पट्टी लगाने के लिए हमें कितनी पट्टियां कट करनी है। तो यहाँ पर हमारा बचा हुआ लाइनिंग है जिसे मैंने 4 लेयर में फोल्ड करके बिछा रखा है और यहाँ पर मार्किंग इस तरीके से लगा रखी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा मैन फैब्रिक है, ये देखिए मैन लहंगा है जो हमने कट किया था, उसे हमें इस तरीके से लेना है और इसके घेर को भी हमें नापना है। यहाँ पर हम इंची टेप लेंगे। इंची टेप लेने के बाद में हम यहाँ पर देखिए जो बॉटम है, बॉटम के कॉर्नर से हमें इसे इस तरीके से नापना है। नापने के बाद में जो भी हमारा मेजरमेंट आएगा वो हमारा एक पार्ट का आएगा। क्या करेंगे 36.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि हमारी इसके अंदर लेयर है 4, तो ये हो गया 146 इंच। अब 146 इंच हुआ, सेम यही हमारा लाइनिंग में भी घेर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो ये आया हमारा कितना 2.92, 292 इंच। अब जो हमारा लाइनिंग है वो हमें देखना है कि हमारे लाइनिंग के अंदर यहाँ पर जो इसका पैना है वो कितने इंच का है। जो मेरा पैना है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, क्योंकि ये 4 में है तो इस तरीके से हमें करना है। तो ये हमारा हो गया 42 इंच का, तो 42 का मैं इसमें भाग दूंगी, ठीक है। तो 42 का भाग दूंगी तो मेरा यहाँ पर कैलकुलेशन आया 6.95, मतलब मुझे पट्टियां कट करनी है 7। अब यहाँ पर हमने जो पट्टी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है हमें कितनी चौड़ी रखनी है। यहाँ पर हम 3.5 इंच की पट्टी कट करेंगे, जिसके अंदर देखिए ½ इंच ऊपर के दबाव का हो जाएगा, ½ इंच नीचे के दबाव का हो जाएगा, तो हमारी जो पट्टी होगी वो 2.5 इंच चौड़ी रहेगी। इस तरीके से हमें इस पट्टी की कैलकुलेशन करनी होती है और मार्किंग करके हमें इसे कटिंग करना होता है।
फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारी पट्टियों को इस तरीके से जॉइंट करते हुए एक बड़ी पट्टी में कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के बाद में अब करना क्या है, देखिए एक साइड से पट्टी को इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिचिंग लगाते हुए इसे हमें फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर देखिए जो हमने पट्टी तैयार की है उस पट्टी को सबसे पहले हम अपने मेन लहंगे वाले घेरे में लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने घेरे को इस तरीके से रख लिया और ये हमारी बॉर्डर पट्टी है और यहाँ पर देखिए 1/2 इंच का हमने जो दबाव दिया था उतना ही दबाव रखते हुए हमें इसे स्टिच करना है। बॉर्डर पट्टी स्टिच करने के बाद में अब हम इस फैब्रिक को इस तरीके से यहाँ पर पलटेंगे और यहाँ पर पलटने के बाद में यहाँ पर हमें टॉप की स्टिचिंग लगानी है। इसके बाद में अभी हमें करना क्या है कि देखिए इस बॉर्डर को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पर टॉप की स्टिचिंग लगाएंगे। सीक्रेट नंबर 3, बॉर्डर पट्टी को फाइनल स्टिच करते समय कुछ मेथड का यूज करेंगे जिससे हमारी बॉर्डर पट्टी फिनिशिंग से स्टिच होगी। फाइनल स्टिचिंग के दौरान जब आप बॉर्डर पट्टी को नीचे से इस तरीके से सेट करते हैं तो ऊपर वाली पट्टी की तरफ देखिए हल्का सा झोल आता है। तो इस झोल को हमें इस तरीके से छोटी सी रिंकल्स डालते हुए इस झोल को हमें कवर करना होता है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से छोटी छोटी रिंकल्स डालनी है और इस बॉर्डर पट्टी को हमें स्टिच करना है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखिए आपको बहुत बड़ी रिंकल्स नहीं डालनी है, बिल्कुल छोटी छोटी रिंकल्स डालते हुए इस तरीके से हमें यहाँ पर बॉर्डर पट्टी स्टिच कर लेनी है। और साथ में आपको मैं पीछे भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके का झोल नहीं आया है और किसी तरीके की रिंकल्स नहीं आई है। ठीक, अगर इसी प्रोसेस से आप पूरी पट्टी को स्टिच करते हैं तो गारंटी की बात है कि आपकी जो पट्टी है आड़ी वाली पट्टी बहुत ही फिनिशिंग से बहुत ही एक्यूरेट तरीके से आप यहाँ पर स्टिच कर पाएंगे। तो ये वाली पट्टी मैं स्टिच कर लेती हूँ। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी लाइनिंग है उसे भी मैं रेडी कर लूँगी। तो देखिए हमारे इस ट्रिक से हमने यहाँ पर अब बॉर्डर पट्टी को इतने अच्छे से स्टिच किया है कि यहाँ पर देखिए कोई भी रिंकल्स नहीं आई, बहुत ही फिनिशिंग से हमने यहाँ पर पट्टी को स्टिच किया है। तो आप देख सकते हैं अगर आप इसी ट्रिक से यहाँ पर आड़ी पट्टी इसमें यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी फिनिशिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो हमारा मेन फैब्रिक है और लाइनिंग है उसे हमने यहाँ पर देखिए सिलाई लगाते हुए कमर से दोनों को एक साथ अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जिप लगानी है। तो जिप लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये पार्ट को इस तरीके से पिन अप कर कर सेट कर देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर देखिए जो हमारी ये सिलाई है इस सिलाई से हम तकरीबन 5 इंच पर एक मार्किंग लगाएंगे। चारों पार्ट को इस तरीके से लेना है, बराबर लेना है और यहाँ पर तकरीबन देखिए 1/2 इंच का बाहर की तरफ मार्जिन छोड़ते हुए इसे पक्का करना है। इसे पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद में इसे एक बार निकालेंगे। निकालने के बाद में देखिए जो अंदर वाला पार्ट है हमारा लहंगे का उसे हमें इस तरीके से लेना है और जहाँ पर ये सिलाई आ रही है, ठीक है, जहाँ पर हमने ये सिलाई एंड की है वहाँ से हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद में अब हम लाइनिंग को भी स्टिच करेंगे। तो लाइनिंग को हमें देखिए इस तरीके से लेना है। लाइनिंग को साइड से स्टिच करने के लिए जहाँ से हमने पक्का किया था वहीं से हमें ये स्टिचिंग शुरू करनी है और देखिए अंदर वाले फैब्रिक को हमें इस तरीके से अंदर की तरफ तिरछा रखना है। इसके बाद हम लाइनिंग को इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर इसे साइड से स्टिच कर लेंगे। अब हम इसमें जिप ऐड करेंगे। तो जिप स्टिच करने के लिए सबसे पहले आप जिप खोलकर इस तरीके से चेक कर लीजिए। ये हमारी प्रो जिप है, मतलब गुम जिप है। इसे इस तरीके से ओपन कर लीजिए और यहाँ पर देखिए 1/2 इंच का हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर 1/2 इंच का दबाव लिया है। इससे ज़्यादा हमें मार्किंग नहीं करना। इसके बाद में इसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम सिंगल फुट का इस्तेमाल करेंगे जिप लगाने के लिए और टॉप से हमें इस तरीके से जिप को रखना है। जिप को थोड़ा सा इस तरीके से हाथों से स्प्रेड करना है और बिल्कुल इसके जड़ में हमें स्टिचिंग लगानी है। इसके बाद में हमें जिप को ऊपर की तरफ इस तरीके से निकालना है और यहाँ पर देखिए जो हमारी ये स्टिचिंग है इस स्टिचिंग पर हमें यहाँ पर मार्किंग लगा लेनी है। वापस से हमें लॉक को नीचे करना है और इसे अब हम पलट लेंगे। इसे हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हमें देखिए जिप को बिल्कुल इक्वल कर लेना है इस तरीके से खींचकर।
लॉक को ऊपर तरफ निकालने के लिए हमें इसी तरीके से लॉक को पकड़ना है और ऊपर की तरफ इसे इस तरीके से खींचना है। तो ये देखिए हमारा जो लॉक है वो हमने निकाल लिया है। और यहाँ पर देखिए इसे हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी जिप है बहुत ही अच्छे तरीके से हमने स्टिच कर ली है। अब इसे स्टिच करने के बाद में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी ये एक्स्ट्रा जिप है इसे कट कर हटा देंगे। जिप लगाने के बाद में अब हम यहाँ पर बेल्ट स्टिच करेंगे। तो बेल्ट स्टिच करने के लिए हम यहाँ पर देखिए जो हमारा स्क्रैप है वो हमें लेना है। ये स्क्रैप देखिए हमारा इस तरीके से उरेब है, तो इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। के बाद में जो हमारा लहंगा है जिस पे हमें बेल्ट स्टिच करनी है उसे हमें लेना है पैक साइड की तरफ, पैक साइड वाला हिस्सा रखना है और इसे इस तरीके से यहाँ पर हमें एडजस्ट करना है और यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर हमें इसे कट कर लेना है। ऐसे हमें इस तरीके से कट करना है, स्ट्रेट कट नहीं करना। 1/2 इंच हमारा चला जाएगा स्टिचिंग में। इसके बाद में जितना हमें बेल्ट रखना है, हमें 1.5 इंच का बेल्ट रखना है, तो हम यहाँ पर 2 इंच का इस तरीके से मार्किंग करेंगे। कट करने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ जो नीचे वाला जो एरिया है इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेना है। देखिए हमने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हमने इस वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर देखिए इसे आगे की तरफ इस तरीके से निकालना है और यहाँ पर हमें स्टिचिंग लगानी है। इस तरीके से हम इस बेल्ट को स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से स्टिच करने के बाद में हम इसे इस तरीके से पढ़ लेंगे और यहाँ पर हमें टॉप की स्टिचिंग लगानी है जो कि हम लगा लेंगे। टॉप की स्टिचिंग लगाने के बाद में देखिए जो हमारा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड था उस पर हमने इस तरीके से स्टिचिंग लगा ली है। ये स्टिचिंग हमने दोनों तरफ लगाई है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए जो हमारी चैन है, चैन से हम तकरीबन 2 सूत अंदर की तरफ इस फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ से हमें इसे स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम इस इनर बेल्ट को स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इस अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया है। इस लहंगे के दोनों पार्ट को हमने साइड से अलग रखा है। आप देख सकते हैं फिनिशिंग से हमने इन दोनों पार्ट को अलग अलग रखा है। इनर बेल्ट भी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमने स्टिच किया है। आपके कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर से प्रेस करें। तो दोस्तों हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।